मंत्री हरीश राव ने विस्थापितों की मदद करते हुए साफ कर दिया है कि अगले 45 दिनों में गौरवैली प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि केंद्र के शासन में कृषि की चिंता बनी हुई थी, लेकिन आज सीएम केसीआर के शासन में कृषि में सब कुछ सुरक्षित है। मंत्री ने कहा है कि अगर देश की कृषि विकास दर 4% है तो तेलंगाना राज्य की कृषि विकास दर 8% है। हरीश राव ने खुलासा किया है कि आज देश में एक नारा पैदा हुआ है कि पूरा देश केसीआर की तरफ देख रहा है। यह कह रहा है अब की बार किसान सरकार, सीएम केसीआर और बीआरएस का हर कदम किसानों के लिए है। मंत्री सिद्दीपेट जिले के हजराबाद कृषि बाजार समिति के एक नए अध्यक्ष और सत्तापक्ष शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने कहा है कि गौरवैली परियोजना में 10 किलोमीटर के 9.70 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और केवल 300 मीटर का काम ही बाकी है। विधायक डॉक्टर टी राजయ్య और एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने मंत्री एराबेल्ली दयाकर राव के साथ इस महीने की 27 तारीख को केटीआर की वेलूर यात्रा की व्यवस्था की समीक्षा की है। हेलीपैड, पार्किंग स्थल, सभा स्थल और शिलान्यास कार्यक्रम स्थलों पर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कहा जाता है कि जिन स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं वहां ताजे पानी के टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाए। मंत्री ने हनुमाकोंडा डीआरडीओ श्रीनिवास कुमार को स्वच्छता कार्य करने के लिए अधिकारियों, ग्राम सचिवों और अन्य कर्मचारियों को सड़कों पर पानी छिड़कते और धूल को बढ़ने से रोकने के लिए नियुक्त करने का निर्देश दिया है और उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समन्वय से कार्य करें। कुछ देर अधिकारियों से बात की है और दिन भर के कार्यक्रमों की समीक्षा की है और बाद में मंत्री एराबेल्ली दयाकर राव, विधायक डॉक्टर टी राजయ్య और एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि मंत्री केटीआर इस महीने की 27 तारीख को 150 करोड़ के कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। सीएम केसीआर झूठ बोलने वाले परिवार में जन्म लिया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना पर अभिशाप बताते हुए कलवकुंतला के परिवार की कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री ने बशीरबाग प्रजा घोषा भाजपा भरोसा स्ट्रेट कॉर्नर बैठक में भाग लिया है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब बच्चे को बिना किसी गारंटी के सिर्फ आधार कार्ड से खाता खोलने का अवसर दिया है। किशन रेड्डी ने कहा, खुद कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली से राज्यों को 100 रुपए भेजे जाते हैं तो गरीबों तक 15 रुपए ही पहुंचते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने मुझे याद दिलाया। पूर्व में राजीव गांधी ने यह कहा था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने दलाली व्यवस्था और गरीबों की शोषण की व्यवस्था को खत्म करने के लिए खाते खुलवाए हैं और एक एक पैसा सीधे आम आदमी के पास जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने मोदी के सहयोग से पड़ोसी आंध्र प्रदेश में लाखों घर बनाए तो हमारे राज्य में हजारों घर भी नहीं बने हैं। बीआरएस ने सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि तेलंगाना में केसीआर के जुल्म को तोड़ा जाना चाहिए और अराजकता पर राज करने वाली सरकार को हराना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने मेटल जिला पुडुप्पल में वक्फ बोर्ड पीड़ितों के समर्थन में धरने में हिस्सा लिया। बंडी संजय ने कहा है कि 50 कॉलोनियों के संबंध में वक्फ बोर्ड के करीब 7,000 पीड़ितों के साथ भाजपा खड़ी रहेगी। राज्य सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए वक्फ बोर्ड की जमीनों के नाम पर विवाद को हवा दे रही है। बंडी संजय ने कहा वह भाजपा के श्वासन कार्यक्रम के अंतर्गत वक्फ बोर्ड के पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ेगी। एमएलसी कविता ने कहा बीआरएस पार्टी महाराष्ट्र के विकास में एक अहम भागीदार है। उन्होंने घोषणा की है कि वे वहां के लोग के लिए काम करेंगे और एमएलसी कविता ने मुंबई में मराठा योद्धा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। कार्यक्रम का मंच महाराष्ट्रीय सांस्कृतिक संगीत और ढोल नगाड़ों से गूंज उठा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महाराष्ट्र बीआरएस नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया है। एमएलसी कविता ने कहा बीआरएस पार्टी महाराष्ट्र के विकास में एक अहम भागीदार है। उन्होंने घोषणा की है कि वे वहां के लोग के लिए काम करेंगे और एमएलसी कविता ने मुंबई में मराठा योद्धा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। कार्यक्रम का मंच महाराष्ट्रीय सांस्कृतिक संगीत और ढोल नगाड़ों से गूंज उठा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महाराष्ट्र बीआरएस नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया है।
पवार के साथ, हमारे नेता के साथ बहुत गहरे संबंध है। शरद पवार जी के प्रति हमारे बहुत अच्छे रिस्पेक्ट है, क्योंकि तेलंगाना के मूवमेंट के समय से वो तेलंगाना तक आके हमें सपोर्ट किया था उन्होंने। उद्धव जी ठाकरे जी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। आपने देखा है हाल ही में भी केसीआर साहब आए थे, डिस्कशन हुआ था। मैं तो आज एक वैसे टीवी चैनल के प्रोग्राम के लिए आई हूँ जो नेशनल इलेक्शन के डिस्कशन पे आई हूँ, लेकिन यहाँ बीआरएस का यूनिट हमने नांदेड़ से शुरू किया था। तो जितने भी लोग बीआरएस के साथ है, और वैसे तो कमेटी अभी बना नहीं है, तो साथ है, उन सब से भी मिलने का अच्छा अवसर है, इसीलिए मुलाकात। एक सवाल और है मैम, थर्ड फ्रंट को लेकर किस तरह से काम हो रहा है मैम? कहीं ना कहीं जिस तरह से केसीआर जी भी हैं वो भी उसके सहयोग में है कि कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट बनाया जाए बीजेपी के अगेंस्ट, उसको लेकर किस तरह से काम होगा? देखिए, आज मैं ये मान के चलती हूँ, देश में एक ही फ्रंट है बीजेपी, दूसरा फ्रंट कांग्रेस बिल्कुल खाली है। वहाँ टेंट नहीं है, फ्रंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो भी ऑल्टरनेट बनेगा वही दूसरा होगा, जो भी ऑल्टरनेट बनेगा वही कल बीजेपी को एक अच्छे से मुकाबला देने वाला एक कोएलिशन होगा। तो हम ये मान के चलते हैं केसीआर साहब यही एफर्ट में लगे हुए हैं पिछले 2-3 साल से। हर एक जब भी मौका मिलता है, हर एक राज्य से मुख्यमंत्री से मिलते हैं, वो जो जितने भी रीजनल पार्टी से रीजनल ताकतें हैं उनको साथ लेके चलने के लिए केसीआर साहब ने एक सीरियस एफर्ट किया है। हाल ही में भी हमारे खम्भम में बहुत बड़ा रैली हुआ था, वहाँ पे सीपीआई के नेता आए, आम आदमी पार्टी के नेता आए, अखिलेश जी आए, सभी लोग आए। तो ये प्रयास चलता रहेगा। अब वापस से अम्बेडकर जी के जयंती पे और एक रैली बहुत बड़ा होने वाला। बीजेपी सरकार ईमानदार है तो देश से लूटे गए पैसों की एजेंसियों से जांच कराए। इस हद तक उन्होंने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब द्वारा आयोजित एक बैठक में जीएसटी गजरा से बात की है, और उन्होंने इस पर ध्यान दिए बिना धार्मिक मुद्दों को उकसाकर राजनीतिक करने के लिए तेलंगाना राज्य में भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय की कड़ी आलोचना की है। बंडी संजय ने गलतियों पर पर्दा डालने के लिए तेलंगाना सरकार की आलोचना की है। दरअसल बंडी संजय को एससी, एसटी और बीसी में निचली जातियों से बेहद नफरत है। उन्होंने कहा, करीमनगर में जातीय हमला उनके अनुयायियों ने किया था। मेडिकल छात्रा प्रीति की आत्महत्या की घटना बेहद दर्दनाक है। दरअसल घटना में प्रीति के खुद के मामले ज्यादा शामिल हैं। उन्होंने कहा, जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक मामला स्पष्ट नहीं हो सकता है। तेलंगाना पुलिस ने कहा, प्रीति पर हमले की घटना के आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ट्रैम्पल इंफ्रा के तत्वाधान में शमशाबाद में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त एक गेटेड कम्युनिटी विला की शुरुआत की गई है। यह वेंचर तुक्कुगुडा मस्जिद गुड्डा रिजर्व फॉरेस्ट के पास स्थापित किया गया है। इसमें 122 विला बन रहे हैं और 5 BHK विला 37.6 एकड़ हरियाली में 7,806 वर्ग फुट से शुरू होकर 10,645 वर्ग फुट तक बनाया जा रहा है। ट्रैम्पल इंफ्रा के तत्वाधान में शमशाबाद में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त एक गेटेड कम्युनिटी विला की शुरुआत की गई है। यह वेंचर तुक्कुगुडा मस्जिद गुड्डा रिजर्व फॉरेस्ट के पास स्थापित किया गया है। इसमें 122 विला बन रहे हैं और 5 BHK विला 37.6 एकड़ हरियाली में 7,806 वर्ग फुट से शुरू होकर 10,645 वर्ग फुट तक बनाया जा रहा है। आज शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। शहर के गच्चीबावली पुलिस स्टेशन के पास भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस संबंध में साइबराबाद पुलिस ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि आज गच्चीबावली स्टेडियम में प्रसिद्ध संगीत निर्देशक इजियाराला में लाइव कॉन्सर्ट में 17,520 लोगों के शामिल होने की संभावना है और इस पृष्ठभूमि में दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे ट्रैफिक डायवर्जन होगा। लिंगमपल्ली से गच्चीबावली जंक्शन आने वाले वाहनों को एसयू बस डिपो स्थित SMR विनय सिटी, मस्जिद बांटा, बोटनिकल गार्डन, गाचीपोली की ओर जाना होगा। गाचीपोली सर्कल से लिंगमपल्ली जाने वाले वाहनों को बोटनिकल गार्डन और मस्जिद बांटा और एसयू बस डिपो की ओर जाना चाहिए। रायदुर्गम से लिंगमपल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को ट्रिपल IT जंक्शन, गोपीचंद अकेडमी, विप्रो सर्कल, QCT और गोपनपल्ली नलागंडला फ्लाईओवर से जाने की सलाह दी जाती है। छावनी 7th वार्ड BRS के नेता रंगा रविंद्र गुप्ता ने विश्वास जताया, छावनी बोर्ड चुनाव में BRS के समर्थन में उनकी जीत निश्चित है। छावनी बोर्ड चुनाव कार्यक्रम चालू होने के मद्देनजर तिरुमलगिरी में मेरी माता की प्रतिमा के पास विशेष प्रार्थना की गई और उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह कल से अभियान की शुरुआत करेंगे और हर मतदाता से कई चरणों में मुलाकात कर उसकी समस्या का पता लगाएंगे और जीत के तुरंत बाद उनकी
समस्याओं का समाधान करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। और उन्होंने कहा वे छावनी 7वीं वार्ड में दीर्घकालीन प्रमुख समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर आगे बढ़ेंगे और उनके समाधान की दिशा में कार्य करेंगे। महात्मा गांधी कम्युनिटी हॉल को डंपिंग यार्ड में तब्दील किया जाएगा तो वह इसका इस तरह से जीर्णोद्धार करेगी कि यह गरीब लोगों को अच्छे कार्यालय के रूप में काम आए। हालांकि 7वें वार्ड में बीआरएस के उम्मीदवारों की संख्या अधिक है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि उन्हें टिकट मिलने की संभावना है और उन्हें बीआरएस का समर्थन प्राप्त है। हैदराबाद मेट्रो ने बेरोजगारों के लिए एक खुशखबरी दी है। कई नौकरियों की भर्ती के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 12 खाली पद भरे जाएंगे। पदों का विवरण, योग्यता, आवेदन तिथि और अन्य विवरण का खुलासा किया गया है। संगठन ने आधिकारिक वेबसाइट पर पूर्ण विवरण का खुलासा किया है और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रबंधन ने सुझाव दिया है कि इच्छुक उम्मीदवार पहले वेबसाइट पर संबंधित नौकरी की रिक्तियों की जांच कर सकते हैं। बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के उद्देश्य से हैदराबाद सिटी पुलिस ने गुडीमलकापुर के एक निजी समारोह हॉल में जॉब फेयर का आयोजन किया है और लगभग 2000 छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिए 25 कंपनियों ने इस जॉब फेयर में भाग लिया है। बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के उद्देश्य से हैदराबाद सिटी पुलिस ने गुडीमलकापुर के एक निजी समारोह हॉल में जॉब फेयर का आयोजन किया है और लगभग 2000 छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिए 25 कंपनियों ने इस जॉब फेयर में भाग लिया है। हम चाहते थे कि जो लोग से सभी लोगों को एक अच्छा जॉब एम्प्लॉयमेंट मिले, उसके बारे में हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसी के अंदर अभी तक टोटल 2100 लोगों से रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसमें टोटल जो वैकेंसीज़ है टोटल 4000 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल है। तो साथ में जो एमएनसीज कंपनी यहाँ पे आई है, दैट इज़ 26 वैकेंसीज यहाँ पे आई है, 26 कंपनीज। तो इसमें जो बेसिक एजुकेशन है फ्रॉम 5th क्लास टू ग्रेजुएशन डिपेंडिंग ऑन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे सैलरीज वगैरह उनको मिलेगा। तो मैं सभी यहाँ पे एक अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। हम एवरी मंथ वी आर प्लानिंग टू डू दिस। तो एवरी मंथ में एक हर एक जोन में यहाँ पे जॉब मिला रहता है, जॉब कनेक्ट मिला रहता है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें भी जो स्पेसिफिकली ऐसे साउथ वेस्ट जोन की बात की जाए तो टप्पा चबूतरा हो, मंगलहाट हो या जो माइग्रेंट लेबर से स्लम एरिया है, उन लोगों को एक अच्छा स्किल डेवलप करके एक अच्छा ट्रेनिंग देके उनको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में एमएससी के कनेक्ट करना चाहिए। उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं और मैक्सिमम लोग इसका एबिलिटी का यूज़ करें। और एक बार फिर से TMI ग्रुप को और जो ऑर्गेनाइजर्स है उन सभी लोगों को थैंक यू कहता हूँ। ग्रेटर हैदराबाद में खुले घूमने वाले कुत्तों को पकड़ने के लिए लोग बड़े पैमाने पर जीएचएमसी में शिकायत कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा महज 36 घंटे में 15,000 शिकायतें मिली है। शहर के लोग जीएचएमसी कंट्रोल रूम नंबर पर शिकायत कर रहे हैं। जीएचएमसी ने स्पष्ट रूप से खुद को एक संकट से निपटने के लिए एक सुसज्जित होने के रूप में उजागर किया है। आवारा कुत्तों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए शहर में वर्तमान में कई उपाय किए जा रहे हैं और इनमें आवारा कुत्तों को पशु देखभाल केंद्रों में स्थानांतरित करना, मांस की दुकानों को अपशिष्ट निपटान नियमों का उल्लंघन नहीं करना सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करना, कई स्थानों पर पानी के कटोरे स्थापित करना और पशु जन्म नियंत्रण उपाय करना शामिल है। जीएचएमसी के अधिकारियों का कहना है कि शिकायत सेल, कॉल सेंटर, माई जीएमसी ऐप और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर ध्यान देने के लिए वे 24 घंटे काम कर रही है। एक अधिकारी ने कहा है कि बेहतर समन्वय और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक प्रभावी कार्य योजना होने की संभावना है। क्या करे और क्या ना करे का विवरण देने वाले पोस्ट, पैम्फलेट और होर्डिंग ऑनलाइन साझा किए जा रहे हैं और जल्द ही भौतिक रूप से वितरित किए जाएंगे। जीएचएमसी आश्रय गृह प्राधिकरण जिन्हें 5 क्षेत्रों में संचालन करने का निर्देश दिया गया था, बुधवार को 150 ऑपरेशन पूरे करने में सक्षम थे। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हैवानियत हुई है। हरिकृष्णा ने एक लड़की के चक्कर में अपने ही दोस्तों के बेरहमी से मार डाला। उसने रंजिश पाल रखी थी। एक अन्य युवक नवीन उस लड़की के साथ प्रेम संबंध बना रहा था जिसे वह प्यार करता था। इस बात की रंजिश पाते हुए आरोपी ने इस माह की 17 तारीख को अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन सीमा स्थित रमादेवी पब्लिक स्कूल के पास इस घटना को अंजाम दिया है। पहले हरिकृष्णा और नवीन और लड़की दिलसुख नगर स्थित आइडियल जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट में सहपाठी रहे। वर्तमान में वह हरिकृष्णा अरोड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वही मृतक नवीन नलगोंडा जिले के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। पुलिस ने कहा 17 की शाम को उसने ORR को फोन किया और पुलिस से सामने सरेंडर कर दिया कि उसने नवीन की हत्या कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल भेज दिया।
फलकनुमा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आग लग गई। फलकनुमा पैलेस के पास खाली बड़े प्लॉट में कचरे में आग लग गई। पुलिस और दमकल कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आग लग गई। फलकनुमा पैलेस के पास खाली बड़े प्लॉट में कचरे में आग लग गई। पुलिस और दमकल कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सैदाबाद के लक्ष्मी नगर कॉलोनी स्थित साईं बाबा मंदिर में उस समय तनाव उत्पन्न हो गया जब श्रद्धालुओं ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के लिए लाए जा रहे मूर्ति पूजक को रोक दिया। सूचना मिलने पर सैदाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को पुलिस स्टेशन ले जाकर मामला शांत कराया। स्थानीय भक्तों और भाजपा नेताओं ने एक व्यक्ति के खिलाफ सैदाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसने एक मुल्ला को साईं बाबा मंदिर में आमंत्रित किया और उसे विशेष प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया है। सैदाबाद के लक्ष्मी नगर कॉलोनी स्थित साईं बाबा मंदिर में उस समय तनाव उत्पन्न हो गया जब श्रद्धालु ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के लिए लाए जा रहे मूर्ति पूजक को रोक दिया और सूचना मिलने पर सैदाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को पुलिस स्टेशन ले जाकर मामला शांत कराया गया। स्थानीय भक्तों के खिलाफ सैदाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और जिसने एक मुल्ला को साईं बाबा मंदिर में आमंत्रित किया और उसे विशेष प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। पिछले 2 दिनों से शहर में कुत्तों ने जो हंगामा किया है उसे देख लोगों को घबराहट होने लगी है और सड़क पर खुले घूमने वाले कुत्तों ने एक लड़की की जान ले ली है। शहरवासी बंदरों से लेकर कुत्तों से भी परेशान हो गए हैं। इससे सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और समय का छुटकारा दिलाने के लिए एक समीक्षा की है। राज्य के पशुपालन एवं छायांकन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सरकार लोग की सुरक्षा के साथ साथ शहर में जीवन के संरक्षण को भी समान प्राथमिकता देगी। शहर में आवारा कुत्तों और बंदरों के खतरे को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर जीएचएमसी पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री महमूद अली, मेयर विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोती श्री लता रेड्डी और अधिकारी शामिल हुए हैं। मंत्री ने खुलासा किया है कि आवारा कुत्तों के कारण लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और दुख की बात यह है कि हाल ही में अंबरपेट में कुत्ते के हमले में घायल होकर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने कहा है कि शहर में कुत्तों की नसबंदी के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मालिक बस्तियां और कॉलोनियां व विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है जहां कई कुत्ते हैं और उन्हें HMDA के तहत स्थापित देखभाल केंद्रों में ले जाने और उन्हें भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक क्षेत्रों में नए केयर सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। खासतौर पर कुत्तों के बढ़ने का कारण यह है कि मीट शॉप के मालिक मीट का कचरा सड़कों पर फेंक देते हैं और पता चला है कि इन दुकानों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के लोगों को सलाह दी गई है कि वे बंदरों और कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए जीएचएमसी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि एक खास ऐप भी बनाया जा रहा है। यह स्पष्ट किया गया है कि मृत पशुओं का अंतिम संस्कार निर्धारित क्षेत्रों में ही किया जाए। तलसानी श्रीनिवास ने कहा है कि कुछ लोग अंबरपेटा घटना पर मेयर की टिप्पणियों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। कहा जाता है कि समाज में इंसानों की तरह जानवर भी जरूरी है। लड़की की मौत की घटना को किसी भी रूप में देखा जाए, लेकिन यह दुखद है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार लड़के के परिवार का समर्थन करेगी और इस घटना की पृष्ठभूमि में उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई आलोचना करता है और सलाह देता है तो वे इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। उन्हें पता है कि क्या कदम उठाना है। हैदराबाद में कुत्ते के हमले में एक लड़की की मौत शर्मनाक है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक NVS प्रभाकर ने कहा है कि उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार की विफलता है। शहर का हर क्षेत्र में विकास करने का दावा करने वाले KTR को कुत्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मांग की कि KTR उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
कांग्रेस नेता महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि बड़े इलाके में कुत्ते के हमले में एक लड़की की मौत होना दुखद है। बीआरएस के नेता जो दावा करते हैं कि उन्होंने सभी क्षेत्रों में विकास किया है, ने सवाल किया है कि वे क्या कर रहे हैं जब ऐसी घटना शहर के बीचों बीच हो रही है। उन्होंने इस घटना के लिए जेएचएमसी के अधिकारियों और नगरपालिका प्रशासन मंत्री केटीआर की आलोचना की है। ग्रेटर हैदराबाद में कुत्तों के हमले में 4 साल के बच्चे की मौत पर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है और जेएचएमसी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने मांग की है कि कुत्तों के हमले में मुद्दे पर जेएचएमसी के मेयर और मंत्री केटीआर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी ने शिकायत की है कि हैदराबाद शहर में आवारा कुत्तों से लोगों की जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि बच्चे और बड़े सड़कों पर चलने से डर रहे हैं। जेएचएमसी के अधिकारी आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं, जो दिन रात लोगों को छेड़कर उनकी जान ले लेते हैं। वे आवारा कुत्तों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश देना चाहते हैं। एक बच्चा जिसकी कुत्तों के हमले मौत हो गई और जिसकी कुत्तों के हमले से मौत हो गई। परिवार को सरकार को 20 लाख मुआवजा, एक डबल बेडरूम का घर और एक सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्देश देने के लिए कहा गया है। हैदराबाद शहर में सनसनी मचाने वाले आवारा कुत्तों के विवाद पर निदेशक रामगोपाल वर्मा ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। आरजीवी ने मेयर गतवाल विजयलक्ष्मी को ट्विटर पर कड़ा जवाब दिया। जिन्होंने कहा है कि आवारा कुत्तों के लिए खाना नहीं होने के कारण वे लोग पर हमला कर रहे हैं। मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद आवारा कुत्तों को घर ले जाकर खाना खिलाने की सलाह दी गई है। उन्होंने आवारा कुत्तों की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, और जब जिम्मेदारी का पद हो तो इस तरह की टिप्पणी करने का क्या मतलब है। कुत्ते के हमले से मारे गए परिवार के सदस्यों से मिलने की तो बात ही छोड़िए।